बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। रणछोड़ लाइन छिपा गली में मैं मौजूद। मेरे आने का यहाँ पे मकसद क्या? मेरे आने का मकसद एक बहुत ही अहम मसला, जो आपको शायद मसला इतना बड़ा ना लग रहा हो, लेकिन ये किसी वक्त भी खुदा न खास्ता हादसे का पेशखेमा साबित हो सकता है। और वो भी कराची जैसे एक शहर के अंदर किसी भी मामूली हादसे को आप समझ सकते हैं, ये जो पिछले वाक़यात गुजर के जा चुकी हैं मुख्तलिफ हवालों से, कि बचाया जा सकता है बहुत से मामलात में लोगों की ज़िंदगी को, लेकिन हम लोग उसको इतना लाइट ले लेते हैं कि उसके बाद जब हादसा होता है, एम्बुलेंसेस की कतारें लगती हैं, मीडिया पे शोर उठता है, फिर उसके बाद हमें होश आता है। अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एक ऐसे मसले के लिए कि जिसके ऊपर गो के हम पहली दफ़ा नहीं बात कर रहे, कई दफ़ा बात कर चुके हैं। सुई गैस के मसले के ऊपर अक्सर बेशतर आप हमारी आवाज़ बुलंद होती हुई देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन मजाल है कि कान पे कोई जूं तक रींग जाए किसी के। इस वक्त जिस जगह पर, और जो मेरे अकब में आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे इसकी तादाद आप देख लें कि आपको खिड़कियों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने सारे यहाँ पर फ्लैट जो हैं इस एक बिल्डिंग के अंदर हैं। और यहाँ पर गुज़श्ता 2 साल से तकरीबन सुई गैस ना आने की वजह से हर घर के अंदर आपको बहुतात में सिलेंडर नज़र आएंगे। अब सिलेंडर रखना, एक अगर सिलेंडर घर के अंदर है तो हम तो इसी के ऊपर वावेला मचा देते हैं, क्योंकि ये बम है एक तरीके से। कई हादसात ऐसे हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर सिलेंडर का इस्तेमाल कितना गैर मोहतात तरीके से किया जाता है ये भी हम जानते हैं, हादसात कितने हो चुके हैं ये भी हम जानते हैं। लेकिन ऐसी जगह पे आप एक खुद अपने दिल से पूछें, दिमाग से सोचें कि ये बिल्डिंग जिसमें बहुतात के साथ जो है वो सिलेंडर रखे हुए हैं, क्योंकि गैस यहाँ पे आ नहीं रही है, एक सिलेंडर फट गया खुदा ना खास्ता, एक, तमाम नहीं, एक, तो खुदा ना खास्ता ऐसा विस्फोट होगा, ऐसा खुदा ना खास्ता यहाँ पर जो है वो धमाका होगा कि उसके बाद एम्बुलेंस के आने की जगह भी यहाँ पे नहीं बचेगी। हमने इससे पहले भी आपको रणछोड़ लाइन के एक इलाके में हम लोग लेके गए थे, नौरानी मस्जिद के जो अगब में जो, बल्कि उसके सामने जो जगह है उस पर भी हमने यही मेंशन किया था कि देखें रणछोड़ लाइन और कुछ ऐसे इलाके हो गए कराची के कि वो ऐसे हैं कि एक दीवार के साथ एक दीवार जुड़ी नहीं हुई, घुसी हुई है उसके अंदर। ये ऐसे कुछ इलाके हैं। हर इलाके का एक अलग कल्चर, एक अलग आर्किटेक्ट होता है उसका। और अगर हम देखें उसकी जो बनावट है, हैयत, महला वकू, तो बहुत से इलाके ऐसे हैं कराची के कि अगर वहाँ पे एक सिलेंडर का फटना या एक दीवार का गिरना, मतलब कि फिर वो सिर्फ उसी घर तक महदूद नहीं रहता है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, ज़रा लोगों की आहो-बका आप तक पहुँचा दें। हो सकता है कि हमारी तो आवाज़ पे आपने इतना कान नहीं धरा, देखते हैं कि लोगों की कान ये आहो-बका सुन के हो सकता है इस पर कोई आप लोग जो हैं वो कान धर लें। खैर, अभी हम लोग बिल्डिंग के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग के बाहर से भी अभी तो हमने आपको दिखा दिया, अब ज़रा बिल्डिंग के अंदर चल के देखते हैं कि वाकई ही में इतने ज़्यादा सिलेंडरों की बहुतात जो हमें बताई जा रही है वो है भी या नहीं है। पहले तो ये कंफर्म करना ज़रूरी है, इसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, तो अंदर चलते हैं। तो जनाब, हम इस वली मोहम्मद बिल्डिंग में आ चुके हैं और आपको थोड़ा सा मैं इस बिल्डिंग का तारुफ करवा दूँ। एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई, वो यहाँ पे देखें तमाम लोग जो हैं वो बड़े शीरो शकर होकर रहते हैं। जितने ज़्यादा लोग वाला आदमी कोई भी नहीं रहता है, गरीब आदमी ने मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, औरतें काम करने जाती हैं यहाँ पर, अपने किस तरह गुजारा करती है अल्लाह बेहतर जानता है। यानी मैं अभी देख रही थी, दरवाज़ा खुला था तो वो छोटी छोटी जो है ना वो जैसे कि वो जो होती है छालियाँ होती है, या फिर जो इस तरह की दाल होती है, ये वो होती है जिस तरह आप लेके जा रहे होते तो रास्ते में आपको वो ठेला सा इस तरह नज़र आता है। इस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाले और रोज़ाना की बुनियाद पे खाने वाले, अब एक दिन भी अगर इनका मिस हो गया तो उस दिन फाका होगा। ये वो वाली कैटेगरी है, ये वो वाली बिल्डिंग है, घर जुड़े हुए हैं। एक अच्छी बात ये कि तमाम तकरीबन कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। इसके अंदर मेमन भी कम्युनिटी रहती है, मारवाड़ी भी रहते हैं, गुजराती भी रहते हैं, और इसमें हर सब मिल के रहते हैं। लेकिन और इसी तरीके से जिस तरह ये लोग शीरो शकर होकर रहते हैं, मैंने आपको बताया कि दीवारें भी बिल्कुल साथ मिली हुई हैं। और घर घर के अंदर आपको, हर घर के अंदर आपको सिलेंडर मिलेगा। सिलेंडर आपको पीछे भी नज़र आ रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एस्टिमेट अगर लगाया जाए, एक अंदाज़न आप के घर में एक हफ्ते में जो सिलेंडर भरवाया जाता है उस कितनी लागत आती है उसकी? सर 800-900 रुपये लागत पक्की है, समझ लो महीना, एक हफ्ते की। एक हफ्ते 900। 4 हफ्ते महीने के होते हैं, यानी कि आपके 4000 रुपये इसमें चले गए। हाँ। और जो सुई गैस का बिल है, हाँ। वो आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आप भरते हैं? 500-600 रुपये भी लगा, वो भी आ रहा है, वो भी भरने पड़ेगा नहीं। अब भरेंगे नहीं तो तार डालेंगे और क्या करें फिर। ये कब से आपकी सुई गैस जो है वो नहीं जब से भैया तीनों हुकूमत के अंदर नहीं है हमारे पास, तीनों हुकूमत आई, बेनजीर की हुकूमत आई, नवाज शरीफ आई, ये आई, तीनों में नहीं आई हमारे पास, तीनों हुकूमत में नहीं।
आपके जो 4,000 रुपये, बल्कि उसके 5,500 रुपये से जैसे कहूँगी कि जो सुई गैस नहीं आ रही, आप उसका भी बिल दे रहे हैं, जो बिल आपके पास आ रहा है। अब मुझे ये बताइएगा कि सुई गैस का जो सिलेंडर होता है उसका इस्तेमाल अमूमन कहा जा रहा होता है, जो कि वाकई में एक बात भी है कि वो बहुत ख़तरनाक भी है, लेकिन आप मजबूरी की हालत में जाइए, आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी क्या करेंगे, खुदा ना, जब चूल्हा जलाते हैं ना, जब सब घर वाले बाहर के जो सिर्फ 2 लड़की 2 आदमी काम करने वाले होते हैं अंदर, बस सब बांध कर लिया, जब पूरा काम हो जाए इसके बाद जाते हैं हम खाने। तो मेरे हाथ में, मैंने देखा ख़वातीन के तमाम के हाथ में बिल है, यानी कि बिल आ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ यही दिखा रही हूँ कि बिल आ रहे हैं, सुई गैस जो नहीं आ रही उसके बिल आ रहे हैं, और वो बिल ये मासूम लोग पे भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो काट जाएंगे, फिर उसके बाद कभी आएगी सुई गैस तो वो फिर इनको नहीं मिल सकेगी। अब प्लस एक और चीज़, बहुत अहम बात, वो ये कि आपका 4,000 रुपये कम से कम महीने का आपका बन रहा है उस सिलेंडर का, जो कि एक बम की सूरत में आप अपने घर में मजबूरी की हालत में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको मतलब इसे कहते हैं 100 जूते 100 प्यास, इसको ये कहते हैं। और इसी तरीके से मेरी बहुत सारी जो है वो बहनें घरों से बाहर निकल के आई हैं, भाई आपके हाथ में सुई गैस का बिल, सुई गैस सुना है कि यहाँ पर नहीं है, यही नहीं, और है ना वैसे भी हमारे तो है ना एक दिन नहीं दूसरे दिन हमको भरवाना पड़ता है, गैस तो होती ही नहीं, और बिल इतने हमारे आते हैं कि बेहिसाब, हमें किस्तें भी भरते हैं फिर भी हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही। आप लोगों को सज़ा किस बात की दी जा रही है? आपने तो सारा बिल भरा हुआ है, फिर भी यही तो समझ नहीं आ रहा है ना। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि सिलेंडर आप मजबूरी की हालत में तो इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिलेंडर, लेकिन आपको पता है ना कि ख़तरनाक भी है। क्या करें, मजबूरी की खातिर सब करना पड़ता है। अब क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी हम लोग करते हैं। इनका तो आ रहा है तकरीबन हर हफ्ते का 900-1,000 का खर्चा, आपका कितना आ रहा है? हमारा तो कुछ ज़्यादा ही आता है, हमारे तो सिर्फ 4 जन हम तो घर में रहते हैं, बच्चों की 2 की शादी की है, बाकी हम 4 ही है घर में, 2 बच्चे हैं, 2 हम दोनों। अच्छा, हाँ। कितना तकरीबन आता है आपका इस भरवाने में? आपकी भरवाई कितनी? 140 का भरवाते हैं। 140 का भरवाते हैं रोज़ाना दूसरे दिन। ठीक है, तो इतना ख़तरनाक मामला। अब देखो, ये इन्होंने मुझे लाके दिखाया है ये सिलेंडर, ये जो आपको बमुश्किल 2.5 फुट का ये जो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है ना, आप ये देख लें कि ये एक तरीके से इसको बम डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत से इंडिया में और दूसरी ऐसी जगहों पर इतने हादसा हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर इतने हादसा हुए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग जो हैं वो वक्त के रहते रहते हम क्यों मौका दे रहे होते हैं मौत को खेलने के लिए ज़िंदगी से। हम क्यों, देखिए मौत बरहक है, लेकिन खुदा के लिए उस मौत के रास्ते इतने ज़्यादा हमवार मत करें आप। मौत बरहक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फरिश्ता अजल के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा कर दें, आप उसको जो है वो मैं क्या कहूँ। ये देखिए, ये इस वक्त ये जो सिलेंडर है, आपको इसी तरह का सिलेंडर आपको पीछे भी नज़र आएंगे। छोटा भी सिलेंडर होगा या बड़ा सिलेंडर होगा, जितना ज़्यादा बड़ा सिलेंडर होगा उतना ज़्यादा खतरा होगा, लेकिन छोटे सिलेंडर के ऊपर जो है वो हादसा उसमें भी रिपोर्ट हो चुके हैं। तो आपके घर में तकरीबन कितने लोग हैं तकरीबन जिनके लिए? 4 जन हैं। अब 4 जन, 4 लोगों के लिए आपने कहा है कि आपका कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको जो है वो भरवाना पड़ता है। हर चीज़ इसमें एक चाय भी। अच्छा, आपको सिलेंडर से जो खाना बना रहे होते हो तो कभी होता है कि कोई बच्चा जो है आपके घर में, मैंने देखा है भी ये बच्चा भी है छोटा, ये ऐसा बच्चा है कि अभी तो बेटी आई है। अच्छा, आपके घर में वैसी बच्चे नहीं है? नहीं, नवासी है। अच्छा, मतलब आप ही के घर में है ना ये? तो अभी रुकने आई है वैसे। अब जो भी है, मतलब यानी कि अगर आपके घर में तो अभी ये देखती बच्ची माशाल्लाह, अब ये कभी ये डर लगता है कि खुदा ना खास्ता हाथ लगा लिया था, ये तो शुक्र। बना सकते, इतनी परेशानी होती है। बच्चों को पानी भी ठंडे पानी से नहलाना पड़ता है। बच्चों को ठंडे पानी से आप नहला रही? हाँ, नहलाना पड़ता है। जब गैस होते ही नहीं है, सिलेंडर खत्म हो जाता है, मजबूरी के तौर पे हाथ मुंह धुलाते कम से कम। ठंडा तो लगता है ना, जिस्म बच्चों का कितना नाजुक होता है। वो भी इस सीजन ऐसा है, बुखार, उसमें दवाइयाँ अलग लो, सिलेंडर अलग भरवाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ये कह रहे होते हैं कि भाई सर्दियों में चूँकि सुई गैस का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा, सुई गैस में तो बिल्कुल होती ही नहीं है। ठीक है, अब तो गर्मी आ रही है, अब तो गीज़र वगैरह बंद हो गए, फिर भी नहीं है। आओ, आपको गैस पर अच्छा लगा दिखा दे। आपके भी घर में गैस नहीं आ रही? मैं 6ठे माले पे रहती हूँ। अच्छा, गैस है ही नहीं बिल्कुल भी। रोज़ का 140 का भरवाना पड़ता है, और बिल क्या नाम है 800 का, 1000 का आ जाता है बंद मीटर होके। आपका 700-500 आपका बिल आ रहा है जो गैस नहीं आ रही है, और ये जो आप भरवाते हैं सिलेंडर, ये कितने का भरवाते हैं? 140 रोज़ का। रोज़ का, डेली?
रोज का 140 आप 30 दिन के हिसाब से लगा लें, 140 कितना बनेगा? यानी आपकी तो फिर पूरी तनख्वाह तो गई, आप लोग वही लोग हो जो रोज़ाना कमाते हो, रोज़ाना ही खाते हो। तो ये जो इजाफी आपको इतना बड़ा बोझ उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में कि अगर आप कमेटी डालें तो आप लोग कोई अच्छी वाली अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आप सुई गैस के सिलेंडरों के ऊपर फूंक रहे हैं। तो और दूसरा ये कि आपको पता है कि ये ख़तरनाक भी बहुत खतरनाक है। अब क्या करें, मजबूरी है। जब गैस यहाँ नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, मजबूरी है, मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ता है, समझे। कोई भरोसा नहीं होता इस चीज़ का कि कभी गलत इसे फट भी सकता है। क्योंकि बच्चों का घर है, बच्चे को छोटे छोटे बच्चे हैं ये रहे। अच्छा, ये आप इसी के ऊपर फिर रखते हैं तवा वगैरह, फिर उसके बाद बनाते हैं? तवा भी रखते हैं, पतीली भी रखते हैं सालन की, क्या में चायें भी बनाते हैं छोटी पतीलियों में। अच्छा, मैं एक चीज़ देखना चाह रही थी, वो ये कि ये हमारे घरों में जो अमूमन जो सुई गैस के ऊपर चूल्हे जल रहे होते हैं, वो कम से कम 2 होते हैं। आपने देखा होगा अमूमन घरों में 2 स्टोव्स होते हैं, यानी एक पे आप रोटी बना लो, एक पे सालन बना लो। एक तो ये इतना, एक और मसला कि यहाँ पर लोगों की जो बेचारों की एक और खपत वो ये कि ये इसके ऊपर ये देख रहे हैं कि ये इसकी वो कॉइल है और इसके ऊपर सालन रखा जाता है, या फिर एक वक्त में एक ही चीज़ बनेगी। अब अगर आपके घर में मेहमान आ गए तो आप सोचिएगा भी मत कि ऐसे में मेहमानों को आप बुला सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा खाना बनाना पड़े, या तो मेहमान बेचारा रोटी खाएगा या फिर सालन खाएगा, क्योंकि एक वक्त में पता चल गया कि यहाँ पे तो गैस होते ही नहीं, तो वो भी बेचारे आने में सोचते हैं। मेहमान भी नहीं आते। हाँ, अल्लाह की रहमत ही नहीं आती। नहीं, क्योंकि गैस ही नहीं है और घर भी नहीं बिकते गैस की वजह से। तो यहाँ पे तो बस थप्पा लगे कि गैस है ही नहीं, कि घर भी बेचे हम। लोग तो तैयार है कि गैस खाना हो आ भी जाए, गैस के लिए इतने परेशान। सुई गैस के इस मसले की वजह से आप घर भी बेचना चाह रहे हैं? हाँ माशाल्लाह, घर तो बहुत अच्छे, फिर भी ये परेशानी इतनी है, क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पर कचरा कुंडी इतनी हो गई है। हाँ। इस वक्त मेरे पास जो वक्त है वो ब्रेक लेने का है, इस वजह से क्योंकि इतने लोग और इतनी ख़वातीन आ चुकी हैं और मुझे जाना है ऊपर वाले माले में। मुझे थोड़ी सी ब्रेक जो है वो इस वक्त दरकार है, ताकि मैं थोड़ा सा ऊपर और जाके कुछ और ख़वातीन हैं यहाँ पर जो बड़े जलाली अंदाज में मेरा इंतज़ार कर रही हैं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। पहले ज़रा उनके दुखड़े सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात होगी। मेरे साथ रहिएगा। जनाब, मैं आ गई हूँ ज़रा ऊपर वाली बिल्डिंग में, यानी कि जो ऊपर का जो माला होता है मैं वहाँ पर आई हूँ, जिसका मैंने वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पे बड़ी हम लोगों को आवाज़ें आ रही हैं ख़वातीन की। और जितनी ज़्यादा मुझे पता है कि घर की औरत, हमारा यहाँ पे वो कल्चर नहीं है इतने आराम से अपना मसला बताने के लिए। औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती हैं जब तक कि बस ना हो जाए, और बस उस वक्त होती है। यहाँ पे हमारी ख़वातीन जो हैं और हमारे यहाँ पे लोगों की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो बहुत ज़्यादा है, कि अगर जब तक कि इतना बड़ा मसला ना हो जाए कि बिल्कुल आपकी मतलब कोई समझ में ना आए और फिर आपके पास आप हर दरवाज़ा बंद हो, तब जाके वो आखिरी हल होता है कि वो फिर मीडिया के सामने आते हैं। ये बिल्कुल वही वाला मामला है। ये ख़वातीन अमूमन मीडिया के सामने नहीं आती हैं, लेकिन आज इतनी तकलीफ़ में है कि इन्होंने ख़ुद मुझे ऊपर बुलाया है। अभी इस सिलेंडर की आप हालत देखें। इधर आपको एक और चीज़ जो मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो गया तो क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके घर में सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा था, फिर क्या हुआ था कि वो कोई सुना आग लग लीक हो गया था ऊपर से, और आग लगी थी यहाँ ऊपर, और मेरी बहू घर में थी। घर में बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं छोटे। अभी ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आपका बिल आता है गैस का? हर महीने आता है। आपकी बचत कैसी हुई थी? पहले तो ये बताएं कि जो आग लगी थी क्या किस तरीके से? वो बहू ने पता नहीं किस तरह उसको बुझाया, सिलेंडर को बंद किया, फिर कुछ कपड़ा वपड़ा डाला इस पर और ख़ुद बाहर निकल गई। अल्लाह ताला ने हिफाजत कर ली। आपको पता है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो ये सिर्फ आपके घर तक ना रहता, बल्कि सात से सात पैसा आती, लपेटे में आती, पूरी बिल्डिंग आती। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो है वो कभी कोई हादसा हुआ ही नहीं होगा। एक मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, पहले ऊपर भी हुआ था। ऊपर भी हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैंने अभी ऊपर एक खातून से बात की, उन्होंने कहा है कि हमने सिलेंडर बहालत मजबूरी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सुई गैस नहीं आ रही। अब उनके घर में एक हादसा हो चुका है लेकिन अल्लाह ने उनको बचा लिया। मुझे बताया कि आपके साथ भी हुआ है? जी, मैं ना पका रही थी ना, गैस का पाइप फट के ये पूरा मेरा ये आधा हिस्सा जल गया था। आपका जल गया था? रमज़ान के तौर में मैं तल रही थी ना, एकदम मेरा ये हिस्सा है ना पाइप फट के पूरा जल गया था, बच गई थी मैं भी जलती। आपका फिर भी मतलब तकलीफ में आप रही हैं उसकी रही हूँ। अभी भी हम सिलेंडर पे ही पका रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया फिर भी आप मजबूरी की हालत में, चूंकि इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, आपको डर नहीं लग रहा होता कि खुदा न खास्ता? अब बच्चे हैं, बच्चों को तो खाना चाहिए ना, होटल से कब तक हम रोज़ खाने वाले, रोज़ पकाने वाले, बच्चे भी रोज़ की रोजी लाते हैं तो खाते हैं, बच्चों को तो चाहिए ना। आपके कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आते हुए, आपको रहते हुए? 7 साल हो गए, जैसे गैस नहीं आ रहे। 7 साल से गैस नहीं है? आते हैं फिर चले जाते हैं। पहले बीच में कंप्लेंट की थी तो साल भर आया था, फिर नहीं आया। मतलब ऑन एंड ऑफ रहा आपका गैस का मसला? अभी भी रात को कभी कभार आ जाते हैं, फिर बिल्कुल नहीं आते, सुबह में भी नहीं आते। बच्चे स्कूल जाते हैं, नाश्ता पानी तो चाहिए ना बच्चों को। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये सुन ले। इनके साथ हादसा बाकायदा ऐसा हुआ है कि इनके साथ अल्लाह ने बचा तो लिया इनको, लेकिन बड़ी तकलीफ में इनको रहना पड़ा था। रमज़ान के महीने में पाइप फटी है गैस लीकेज की वजह से उस सिलेंडर की, और इनके साथ हुआ है हादसा, इनकी टांग पूरी जल गई। लेकिन फिर भी आपको कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। आपको एक कुदरती अमर है, एक इंसान की फितरत है, या बल्कि ये तो जानदार की फितरत है कि जनाब आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाए ना, तो आप वो उस चीज़ के पास जो जिसकी वजह से हादसा हुआ हो, आपको उसके पास जाते हुए भी डर लग रहा होता है। लेकिन मजबूरी इसको कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा होने, इतनी तकलीफ में रहने के बावजूद भी बच्चों की खातिर और अपने घर की खातिर ये बेचारी घर की औरत जो है वो फिर से उसी सिलेंडर के ऊपर खाना बना रही है। क्या करें, बच्चों को तो चाहिए ना, बच्चे कैसे मानेंगे? बच्चे रोज सिर्फ घर की खातून ही नहीं, बल्कि ये देखें, आप बच्चों को सिर्फ देखें, बच्चे आप सिर्फ देखें, जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ पर आपके और हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं तो हम क्या क्या नहीं करते। स्विच के ऊपर हम टेप लगा देते हैं कि बच्चे कहीं उसके अंदर उंगली ना डाल लें। हम सुई गैस का जो है वो अपना ओवन या अपना जो स्टोव है वो बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखते हैं। लेकिन अब ऐसे हालात में ये भी तो किसी के बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता बच्चे तो बच्चे होते हैं। मेरे पास रहती थी ना, मैंने इस वजह से उसको भेज दिया कि वो सिलेंडर के पास सिलेंडर पकड़ने जाती थी, और आपने डर की वजह से उसे भेजा? मैंने उसकी डर की वजह से उसके घर पे भेजा, नहीं तो मैं अपने घर पे उसको, हमारे घर में बच्चे हैं नहीं, नवासी है, अब उसका भी छोटा बेटा है, उसको मारती है। अब जाहिर है हमारे पास तो साल भर रही, अब जाहिर है सिलेंडर का मसला है, बच्चे को तो संभालना पड़ता है ना, पराया बच्चा है, पराया बच्चे को तो। अगर सुई गैस यहाँ पर आ जाए तो फिर आसानी हो जाएगी आपकी? जी, सुई गैस का बिल सुना आ रहा है बाकायदा? हाँ बाकायदा आ रहा है, किसी को 4,000 आ रहे हैं, किसी को 6,000 आ रहे हैं। एक और मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि ऐसी जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर सुई गैस के जो जहाँ पर लगे होते हैं कनेक्शंस, मैं जब यहाँ पर आई तो वहाँ पे खूब अंधेरा था, इस तरह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। वो कुछ माहौल भी इस किस्म का था कि चादर और चार दीवारी की वजह से मुझे वो मैं नहीं दिखा सकी आपको। वहाँ पर ना यहाँ तक आई हुई हैं, सर के बस सर से सिर्फ जो है वो चंद उंगल का फासला है, यानी कि सिर्फ 5 उंगल का फासला है, वरना ये सारी की सारी जो तारे वगैरह सब नीचे आई हुई हैं। अब ऐसी घिच पिच होकर वो आई हुई हैं कि आपको देख के घबराहट हो रही है। और मैं ये सोच रही हूँ अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो अल्लाह ना करे कि एक तरफ ये बेचारे सिलेंडर की वजह से तलवार की नोक पर ज़िंदगी गुजारे अपने बच्चों समेत, और एक इस मसले की वजह से किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता हादसा हो सकता है। नहीं, आप लोग तो हर जगह ही मेरे ख्याल में आप लोगों के साथ जो है ना, जैसे वो एक मिसाल होती है ना कि आगे पानी पीछे मतलब आगे आग पीछे पानी, बहरहाल आग पानी जो भी आगे पीछे है, लेकिन आपके साथ बिल्कुल वही वाले मसाइल हैं कि आपको किसी जगह भी जो है ना वो एक जगह से बचेंगे तो दूसरी जगह फंसेंगे। सुना है कि सुई गैस का ना होने की वजह से आप लोग सिलेंडर जो जला रहे हैं वो हादसात का सबब भी यहाँ पे बन रहा है, फिर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। चुके हैं बहुत, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बचाएं, अपने आप को बचाएं। बच्चों वाले का यही है, बच्चों को कहीं पता है घर में खाना है नहीं है, बच्चों को चाहिए। शोहर रोज के कमाते हैं, रोज के लाते हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं ना, रोज के कमाने वाले, रोज के खाने। हमें तो खुद घर में चीज़ें बेचती हैं बच्चों की, तो सिलेंडर भी भरवाना है, गैस का बिल भी भरना है, रोज का ये मसला है। बिल है आपके हाथ में जो आपने पे किया हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि कैसा लगता है कि जब सुई गैस ना आ रही हो, आप इतना ख़तरनाक काम कर रहे हो बहालत मजबूरी, और फिर जब ये बिल आता है हर महीने तो कैसा लगता है आपको?
तो जाहिर बात है खून खोलता है, गैस है नहीं, बिल आ रहे हैं, वो भी हमें भरना लाजमी है। बिल काट के चले जाते हैं, मीटर लेके चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि घर में बच्चे, आपके भी यकीनन होंगे, आप बता रही हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर गई हो और आपका दिल धड़क रहा हो कि घर में गैस सिलेंडर है, खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे जो हैं वो कहीं, अल्लाह बस खैर। से बाहर ही नहीं निकलते भाई, बच्चों के खातिर। बच्चे कहीं जाते हैं स्कूल, ट्यूशन, फिर कोई काम के लिए निकलते हैं बाहर। फिर इतनी डिस्टर्ब लाइफ है आपकी? इतनी बस टेंशन रहती है, घर में ये चीज़ रखी हुई है, घर में ये चीज़ रखी हुई है, बच्चे यहाँ ना घुसे, बच्चे यहाँ ना घुसे, बस बच्चों के खातिर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। कभी कोई आया है आपका ये मसला देखकर? 7 साल हो गए, 2 साल तो मुझे बता रहे थे कि मुसलसल ही नहीं आ रही, लेकिन 7 साल में ऑन एंड ऑफ रहा है। 7 साल में या 2 साल में कोई आया है, कोई गैरतमंद? कोई भी नहीं आया। हमने बहुत एप्लीकेशन दिए, बहुत, हम खुद जा के बोल कर आए, कोई आता ही नहीं है। सुई सदन गैस कंपनी का जो ऑफिस है, कभी वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ है? कभी आप लोग सब गए, पूरी बिल्डिंग हमारी गई है, कोई नहीं आया हमारा। फिर भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। आके एक दफा देखते भी नहीं है, यहाँ पलट के भी नहीं देखते हैं। कैसे चलो हम आके देखे तो पता है क्या, खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक, अगर अल्लाह ना करे, अभी तक तो ये बचत हो गई ना, एक वो साथ जो अभी खड़ी थी वो भी, और उससे पहले जो उनसे मेरी बात थी, मुझे आप ये बताएं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई यहाँ पर ऐसा हादसा हो गया, मेरे मुंह में खाक, सोचा है क्या जिम्मेदारी कौन लेगा? अब बच्चों का और उसका कवालत कौन करेगा? या फिर हमारे बाद अगर खुदा न खासा ऐसा हादसा हो जाता है तो क्या होगा? हमारा कोई हुकूमत हमें हमारे सर पे हाथ रखेगी या नहीं रखेगी? कभी सोचा इस बात का? हुकूमत तो कभी भी नहीं, पलट के ही नहीं देख रही हुकूमत। गरीबों को कहाँ सोच रही है हुकूमत? हुकूमत तो कभी पलट के ही नहीं देख रही। तब्दीली आपको रास नहीं आई? तब्दीली तो हमें कुछ भी रास नहीं आई, हमें कुछ नज़र नहीं आ रही तब्दीली कहीं से। आप अपनी ज़िंदगी में सोचिए, अपने आप को इनकी जगह पे रख कर सोच के, जिनके घरों में बच्चे हैं वो तो ख़ास तौर पे उनको एहसास होगा इस बात का कि आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में बमनुमा एक सिलेंडर पड़ा हुआ है और आपको आप अपनी पूरी जो आपकी एक रूटीन है आप उसको इस तरीके से चेंज करते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो आप अपने काम के लिए, अगर आपको बाहर निकलना है तब निकलेंगे, वरना आप घर के अंदर कैद ही रहेंगे, सिर्फ इस वजह से कि बच्चे जो हैं या कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, तो आप इस चीज़ को देखने के लिए आप घर पे रखेंगे। मतलब आपकी ज़िंदगी हर तरीके से जो है ना वो डिस्टर्ब है। तो ये जो प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में मैंने आपसे ये कहा था कि आज जो हम दिखा रहे हैं आपको वो ऐसा मामला नहीं है कि हमने पहली दफ़ा दिखा रहे हों, लेकिन मसला ये है कि जिस तरह आज आपको घरों में जाके मैंने दिखाया है, सुई सदन गैस कंपनी, माने या ना माने, सुई सदन गैस कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी। फिर उसके बाद सबको पता होगा कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो गिरबान किन किन का पकड़ना है। फिर ये याद रखिए कि सबको पता है कि किसको जो है वो इसके लिए मर्दुल इल्ज़ाम जो है वो ठहराना है। बच्चे यहाँ पर हैं। बच्चे आप ये बताओ कि सिलेंडर वगैरह भरवा के लेके आती हैं आपके घर वाले, जो पूरा तो डर नहीं लगता? सिलेंडर पता है ना कि वो फट जाता है तो बड़ा बम की तरह होता है, वो तो डर नहीं लगता पास जाते हो तो? लगता है। और खाना वगैरह आपको सुना है कि वो भी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोई अगर चीज़ खानी हो तो सिलेंडर अगर नहीं है, मतलब सिलेंडर अगर घर में है भी तो भी उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आप लोगों को कभी ऐसा है कि पसंद का खाना ना बन रहा हो काफ़ी दिन तक? ऐसा नहीं होता? खोलने ही नहीं देते घर वाले के, नहीं खोलो। अच्छा, खाना जो है सच्चा बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि कच्चा पक्का बनाओ? होता है? होता है। नूडल्स वगैरह जो होते हैं सर्दियों में बड़े शौक से, मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ, वो भी नहीं बनते? ठीक है जनाब, इस वक्त छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में छठे माले में मुझे आना पड़ा है और मेरे जो बल्कि सातवां है ये। और इस वक्त अगर आप मेरी कंडीशन आप देखें, सांस लेने में भी मुझे थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं तो अभी आई हूँ ना, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर इनकी जगह मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो मेरी तो बस हो जाए। मैं तो सीधे जो है ना वो मेरे पास दो ही रास्ते रह जाए, या मैं कहूँ कि यार ये मैं जगह ये शहरी छोड़ के चली जाऊँ, या फिर मैं अल्लाह ताला से कहूँगी कि अल्लाह ताला बस फिर इनसे हमें निजात दिलवा जो हम पे मुसल्लत हुए हैं। ये एक और बिल मेरे हाथ में है और ये पेड बिल है।
वो सुई गैस जो नहीं आ रही है, पेड बिल अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि किसी के जहन में अगर ये वाली बात आ रही है कि इस जगह से बिल नहीं हो रही रिकवरी, इस वजह से सुई गैस यहाँ पर नहीं आ रही है, तो वो देख ले कि यहाँ पे हर दूसरे प्रोग्राम के अंदर हम वो बिल जो है वो लाजमी शो कर रहे होते हैं उस जगह के। तो ये वाला तो उज़र है नहीं। आपको बच्चों कभी ऐसा होता है कि आप वापस आए हो ट्यूशन से, एकेडमी से, स्कूल से और खाना तैयार ना हो सिलेंडर की वजह से? तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है? ठीक है जरा, मतलब आपको कभी ऐसा हुआ है कि भूखे पेट भी आपको रहना पड़ा हो, सुई गैस ना आ रही हो और सिलेंडर भी उस वक्त ना भरा हो? हाँ। भूखा रहना पड़ता? हाँ। ये बहुतात में आपको मैंने कहा था ना प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में कि आपको बहुतात में यहाँ पे सिलेंडर नज़र आएंगे। तो अभी जो आप सिलेंडरों की आप बहुतात देख रहे हैं, हकीकतन ये वाकई में बात दुरुस्त थी। मैंने आपको प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में अपने इंट्रो में मैंने बताया था कि मैं ऊपर जाके पहले ये देखूंगी कि वाकई में सिलेंडर हैं इतनी तादाद में या नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने प्रोग्राम किए हैं, मैंने इतने सारे सिलेंडर एक साथ किसी एक जगह पर एक बिल्डिंग के अंदर नहीं देखे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि कितना सिलेंडर का भरवाने का आपका खर्चा होता है, एक हफ्ते या एक महीने का बताएं। हम हर 4 दिन के बाद भरवाने जाते हैं, 2 किलो 240-80 रुपये इस तरह भरवा के आते हैं हर 4 दिन में। गरीब आदमी क्या करे। आप लोग वो हैं कि जो रोज़ाना कुआं खोदते हैं, रोज़ाना आप लोग जो है वो खाते हैं। अब ये वो एक तो ये बिल जो आ रहा है जिसकी सुई गैस आपको नहीं आ रही है, ये भी बिल आपको भरना पड़ रहा है। ये आपको जो है हज़ारों का खर्चा और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हाँ, वो भी भरते, बिल भी भरते, ये सब कुछ करते, क्या करे गरीब आदमी। भाई ये आपके हाथ में भी सारे इतने सारे बिल? ये बिल है मेरे पास सारे। ये हमारे देखो ना, गैस नहीं आ रही, इसके बावजूद बिल तो देखो 800-800 रुपये के बिल है ये बिजली के, गैस के। तो हम कोई कंप्लेन वगैरह की है कि ये हमारा कसूर क्या है भाई? कंप्लेन करते हैं, ये नीचे बोलते हैं लाइनें बना रहे हैं, नीचे लाइनें भी बनाने के बाद चले जाते हैं, फिर इसके बाद आते हैं, फिर पता चलता है कि यही कहानी है। हर 2 दिन में ये देखो सारी लेडीज़ों के सारे सिलेंडर पड़े हैं, सब लेडीज़ परेशान है। यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर 7वें माले तक की बिल्डिंग है ये, और यहाँ तकरीबन 1000 लोगों का यहाँ पे यही है कि सब बेचारे सिलेंडर भराते हैं अपने। आपको पता है कि खुदा ना खास्ता इस जगह पे अगर सिलेंडर का कोई खुदा ना हादसा हो गया तो बड़ा, मैं वो बोलना नहीं चाह रही हूँ, जो आप समझना चाह रहे तो समझ। भाई जी हमारे घर वाले मौत से खेल रहे हैं, हमारे घर वाले मौत से खेल रहे हैं ये, तो भी किसी को एहसास नहीं है। यहाँ पर गैस कंपनी वाले कभी आए नहीं है, तो शुक्र है कि आप लोग आ गए कि 20 वाले इधर 7वें माले चढ़ के। बड़ी बात है भाई आप लोगों की भी। क्या आप लोग कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात हमारे लिए ये है कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एक देखें, फिर मेरे ख्याल में कि शायद आप भी उस वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मेरे मुंह में खाक कि लगे यहाँ पर एम्बुलेंस की और मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं जिसको DSNG कहा जाता है, और पूरा मीडिया चिल्ला रहा हो किसी एक हादसे के बारे में। और हो सकता है कि मेरे मुंह में खाक, अगेन वही वाली बात, खुदा ना खास्ता अगला जो आपको इतला मिले, हो सकता है कि वो इसी जगह से आपको मिल जाए। क्यों आप इंतज़ार कर रहे होते हैं? क्यों इंतज़ार कर रहे होते हैं? क्यों चाहते हैं कि यहाँ पर मौत का रक्स हो? और इतने बच्चों की मौजूदगी में मैं कहती हूँ कि समझ में नहीं आता कि आप बड़ों को देखकर या किसी को देखकर आपका दिल पिघले ना पिघले। बच्चों को देख के तो किसी शैतान का भी दिल पिघल जाता है भाई, वो भी अपना रास्ता छोड़ देता है। बच्चे जिस घर के अंदर हो वहाँ पे तो जो उसके हिफाजती इक़दाम हैं वो तो आपके घरों में भी इसी तरीके से होते होंगे। ये आप देख लें, हर थोड़ी देर बाद मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो मज़ीद सिलेंडर पे सिलेंडर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके हाथ में भी बिल है और आपके घर में भी सुई गैस नहीं है। सही बात है, हमारे यहाँ भी सुई गैस नहीं आ रही है, परेशान है बहुत ज़्यादा हम लोग, और भरवाने पड़ते हैं हर हफ्ते में। डर लगता है अपने घर में ये चलाते हुए बच्चों के साथ? छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, एक दिन बाजार से खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं, रोज़ाना थोड़ी खा सकते हैं बाजार से भी। और आप लोगों के लिए आसान है भी नहीं, बिल्कुल भी। आप लोगों को पता है, मैं सारी खवातीन से और मर्द हजरात से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, आपको पता है ये जो 1 महीने के अंदर आपको 4-5 हज़ार रुपये का कम से कम ये जो झटका लगता है, आप अगर कमेटी डाल लेना 5,000 रुपये की, तो आप लोगों के बड़ी कोई अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपके लिए बड़ा वो हो सकता है। ये जो आपके बचत होनी चाहिए आपके पैसों में। घर भी हमारे कच्चे हैं, यहाँ के किराए भी हम भरते हैं, गैस के बिल भी भरते हैं, बिजली के भी हम कैसे पूरा करें? आप खुद बताएं हम लोग कैसे रह रहे हैं, हमारा रब जान रहे हैं। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और हर तरह की सर्दियों में बच्चों को नहलाने की परेशानी के सिलेंडर जला कर, सर्दियों में तो ज़्यादा नुकसान होता है हम लोगों का। ये याद है ना आपको कि इस वक्त मार्च शुरू हो चुका है और गर्मी हो गई है, इस वक्त गीज़र बंद हो चुके हैं। ये तबके में हालात आपको बता, गर्मी में और ज़्यादा डर लगेगा सिलेंडर पे पकाते हुए, कि ज़्यादा जो है ना घर में एयर बनेगी तो ज़्यादा डर लगेगा सिलेंडर में पकाते हुए गर्मी में। अच्छा, कोई आया है आज तक इस जगह पर ये देखने के लिए कि खुदा ना खास्ता ये मामला क्या है भाई? कोई सियासी लोग हैं,
और ना ही कोई यहाँ के कोई यूनियन कमेटी के, ना कोई यहाँ पे कोई कमेटी भी इतनी खास नहीं है इस इलाके के अंदर ना कि कोई लोग हमारी यहाँ मदद के लिए आएँ, हमारी कोई हेल्प करें। कोई नहीं आता किसी के लिए, गरीबों के लिए कोई नहीं है। अमीरों के लिए तो बहुत लोग आते हैं। डिफेंस देखो, गैस भी आ रहा है, लाइट भी आ रही है, पानी भी मिल रहा है। यहाँ पानी मिलता है साल में एक दफ़ा, जिस दिन बारिश आती है ऐसा मिलता है कि हमारे बच्चे नीचे घरों में जाके रहते हैं। 5वें माले वाले हमको बुलाते हैं, भाई अपने बच्चों को नीचे सुला दो। हमारे घर मतलब ये भर जाता है? आप हमारे घर की छतें देखें कि जब बारिश आती है तो पानी हमारे घर में, हमको बाहर निकलने की जरूरत नहीं, हमारे घर में ही अल्लाह का शुक्र है नहा लेते हैं। सामान भी संभालते हैं हम लोग। तो ये जो पिछली बारिशें जो गई थी, इतनी खतरनाक बारिश हुई थी, तब क्या हाल था? अरे भाजी, हम लोग ना लाइट ना कुछ, हम लोग हमारे बच्चे यहाँ नीचे घरों में जाके छोड़ के आए, लोगों के घरों में छोड़ के। कोई किस तरह हम लोगों ने अपने ये दिन निकाले और आज भी निकाल ही रहे हैं। देखो अल्लाह के हवाले, अल्लाह के भरोसे कोई नहीं है सुनवाई हमारी। इधर कोई सुनवाई नहीं है। और इधर मैं कहती हूँ कि इस वक्त हर चीज़ महंगी हो रही है पाकिस्तान में। सवाए अगर कोई चीज़ सस्ती हो रही है तो सवाए गरीब की जान के अलावा और कुछ सस्ता नहीं हो रहा। दिन ब दिन महंगाई हर चीज़ की, एक सुई से लेकर माचिस की डिब्बी से लेकर आप मामूली से मामूली चीज़ ले लें, उसकी कीमत आज पत्नी 2-3 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोई चीप प्राइस पे कोई चीज़ दस्तयाब है, यानी कि सस्ते दामों कोई चीज़ दस्तयाब है, वो एक आम और गरीब आदमी की ज़िंदगी है, जिसका मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इनका आपकी नज़र में, जो हमारे करता धरता है, उनकी नज़र में शायद पत्नी इनका होना ना होना बराबर ही है। पता चलेगा आपको तब, इनकी कदर आपको तब आएगी, और उस वक्त ही आती है जिस वक्त इलेक्शन का वक्त आता है। तब यही आवाम आप ढूंढते फिरते हैं, फिर इसी आवाम के ये 7 माले चढ़ के आपको आना पड़ता है ना, आप सर के बल आते हैं। लेकिन जब इनका ये मामला जो कि इनकी ज़िंदगी के ऊपर, जैसे कहते हैं कि लाइफ रिस्क है इनका, ये ज़िंदगी का पूरा रिस्क है इनका, ये रिस्क यानी कि एक ऐसा एक हैज़र्ड है कि खुदा न, एक तो ये जगह इस किस्म की है, इस तरह की है कि यहाँ पर बारिश को भी नहीं सह सकती है, और यहाँ पर आग और एयर को भी नहीं सह सकती। ज़्यादा तेज़ अगर यहाँ पर अगर हवा चल जाए तो इन लोगों की तब इनकी रूह फना हो जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा। बच्चों के साथ ये इन्होंने अपनी फैमिलीज़ यहाँ पर बसा रखी हैं। सिर्फ इनका कसूर यह है कि गरीब हैं, तो आज तक कोई इनकी दाद रसी करने के लिए आया नहीं है। और मैं जिसका ये काम है, आपने सुना होगा कि जब मैं आई हूँ ऊपर 7वें माले में, तो भाई साहब कह रहे हैं कि हम तो हैरान हैं कि आप कैसे आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जबकि इनको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है। आपका काम मुझसे ज़्यादा बढ़कर है, चाहे वो सुई सदन गैस कंपनी का, क्या आपको इतनी कंप्लेंट्स करवाई गई हैं, आप बिल भेज रहे हैं। जब आपको पता है कि बिल भेज रहे हैं तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे हम देख लें कि यहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। मीटर लगे हुए हैं, इस तमाम कानूनी अगर ये बिल्डिंग है, और ये बिल अगर आप भेज रहे हैं, अगर आप बिल ना भेज रहे होते हो फिर सुई गैस यहाँ पे ना आ रही होती तो बात दूसरी थी। लेकिन आपने कलेक्शन दिए हैं, आपका ये बिल इस बात का सबूत है, और फिर भी अगर आप नहीं आ रहे और आपकी उस गफलत की वजह से सिलेंडर जलाने पड़ रहे हैं, और ये सिलेंडर भी ऐसी हालत में है कि कोई मुआवजा ये है कि अभी तक यहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसी के लिए आज हम इतनी दूर और आज इतना हम लोग 7वें माले की मुसाफत तय करके आए हैं, चढ़ के आए हैं हम लोग, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हो सकता है कि कोई तो एक गैरतमंद होगा ना, जिसको लगेगा कि वाकई में इसकी जगह पे मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, इसकी जगह पे मेरे घर की ख़वातीन भी हो सकती हैं। कभी भी हालात पलटते हुए देर नहीं लगती, याद रखिएगा। आज का प्रोग्राम कराची के पास बस यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ से कॉल आएगी तो आएगा कि साइमा बाजी अल्लाह का शुक्र है मसला हल हो गया, सुई गैस आ गई, हमें इन बमों से जान छूट गई हम लोगों की। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है, नहीं होता तो मेरा आप लोगों से वादा है कि चाहे 7वें क्या, मुझे अगर 11वें माले तक भी अगर आप बुलाओगे ना, तो कोई आए या ना आए भाई, मैं दोबारा आ जाऊँगी, और मैं उस वक्त तक, जब तक कि ये हल नहीं हो जाता मामला, जब भी आप बुलाओगे मैं हाज़िर हो जाऊँगी। मेरा इदारा आपके साथ है, कोई भी कंप्लेन हो इस हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे लिए इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपने प्रोग्राम से आपसे चाहते हैं इजाज़त, मेरी टीम के साथ। अल्लाह ने के बाद।